हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मनी मेकिंग चैनल। दिस इज योर फ्रेंड विश्वराज। सो आज का टॉपिक है हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, काफी टाइम मुझे लोग ये पूछते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे चुने। हमारे पास स्टॉक्स एनएससी में अराउंड 4000 से भी ज्यादा है, तो उनमें से कुछ अप ट्रेंड में होते हैं, कुछ डाउन ट्रेंड में होते हैं। कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करें, प्राइस एक्शन यूज करें या फिर मोमेंटम यूज करें, कौन सा स्ट्रैटेजी हमें यूज करना चाहिए स्टॉक्स चूज करने के लिए। तो आज कुछ स्ट्रैटेजीज जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली टू टू डू मोमेंटम ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल्स एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने काफ़ी सारे वीडियोस क्रिएट किए हुए इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स, एंड वी हैव क्रिएटेड कपल ऑफ playlists also, in which we have discussed how to choose stocks and how to create your portfolio, etc. तो if you think we are adding any value, please make sure to subscribe to the channel. तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है। तो जो आज का टॉपिक है हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके दिमाग में कि स्विंग ट्रेडिंग कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों से 1 डे to 2 डे भी हो सकता है, किसी लोगों के लिए आवरली भी हो सकता है, किसी के लिए भी मंथ भी हो सकता है, लाइक 3 to 6 months और इवन अप टू ए ईयर कुछ लोग बोलते हैं। बट यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ये स्ट्रेटेजी का, ये है 7 days to 1 month। एंड उस इसमें कितना रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, रिटर्न्स तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि कैसे स्टॉक्स मूव करेंगे। बट ऑन एन एवरेज जो टाइम टेस्टेड जो रिटर्न्स है इन इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो उसमें 5 to 15% ऑन एन एवरेज पर ट्रेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस पे देखिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है। हमें जब भी कोई ट्रेड लेना है तो हमें अपना रिस्क टू रिवार्ड जो देखना चाहिए। बेसिकली रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है, अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो तो उसमें अगर आपको प्रोबेबिलिटी है, देखिए उसमें प्रोबेबिलिटी दो होती है। एक तो आप वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है या फिर आपका लॉस में हो सकता है। तो अगर आपका प्रॉफिट प्रॉफिट उस ट्रेड में 300 रुपए का है, तो उसमें आपका लॉस जो है वो 100 रुपए का होना चाहिए। दैट मीन्स जो उसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो है 1:3, राइट। एंड उसमें एक्यूरेसी कितना है, देखिए कोई भी ट्रेड 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी। तो ऑन एन एवरेज मैंने पकड़ा है कि 70% टाइम्स जो है ये स्ट्रैटेजी जो है वो काम करती है। एंड इसमें कौन सा स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे, जैसे हमने कहा कि मोमेंटम यूज करते हैं कोई लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। तो इसमें वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द प्राइस एक्शन। बेसिकली प्राइस एक्शन क्या होता है, विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग स्लाइड्स। तो ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चंस। तो अभी इसमें देखिए सारे इतने सारे स्टॉक्स हैं एनएससी बीएससी पे, हम सारे 4000 स्टॉक्स तो नहीं देख सकते, राइट। तो इसमें कुछ सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हमने सेट करे हैं, ताकि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो कम हो जाए एंड वी कैन डू मोर फोकस रिसर्च। बेसिकली जितना कम स्टॉक्स होंगे हमारे लिए उतना ईजी रहेगा। तो सबसे पहला जो फिल्टर मैंने डाला है वो है पेनी स्टॉक्स को हम अवॉइड करेंगे फ्रेंड्स। देखिए काफी टाइम जो एज ए बिगिनर आते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको पेनी स्टॉक से बहुत ज्यादा फैसिनेशन होता है कि क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत कम प्राइस के होते हैं, 100 रुपए से भी कम। तो ऐसा लगता है कि ठीक है, 5 रुपए का शेयर लिया, वो 10 रुपए भी हो गया तो 100% गेन हो गया। तो देखिए 5 रुपए का शेयर या 10 रुपए का शेयर, वो 100% गेन से ज्यादा वो 100% नीचे भी जा सकते हैं। एक 5 रुपए का शेयर अगर 2.5 रुपए में आया, या फिर 10 रुपए का शेयर अगर 5 रुपए में आया, तो आप सोचिए आपका 50% लॉस वहीं पे हो गया, राइट। तो हमें पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना है। तो इसके लिए हमने क्या क्राइटेरिया रखा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका 1000 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, उन्हीं को हम चूज करेंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज आप लगा सकते हैं कि प्राइस के हिसाब से, अगर प्राइस 100 रुपए से कम है तो फिर वो पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आता है बाई बुकिश डेफिनेशन। ठीक है, तो हम जो 100 रुपए से ज्यादा है शेयर प्राइस एंड जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है, उन्हीं स्टॉक्स पे हम काम करेंगे। सेकंड जो है, वी विल ट्रेड ओनली इन हाई लिक्विड स्टॉक्स। द रीजन इज, देखिए लिक्विडिटी एक बहुत जरूरी फैक्टर होता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी स्टॉक्स में बायर्स एंड सेलर्स दोनों होते हैं। तो अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो किसी को बेचना भी चाहिए, और अगर आपको खरीद के आपने प्रॉफिट बुकिंग करना है तो किसी को वो स्टॉक खरीदना भी चाहिए। तो इसलिए हम हाई लिक्विड स्टॉक्स में ही डील करेंगे। तो इसमें हमें कैसे हमें पता लगेगा, हम एक वॉल्यूम एक इंडिकेटर यूज करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम हमेशा एक लिक्विड स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा लिक्विड है, राइट। हमें इतने सारे स्टॉक्स में से हमें उन्हीं स्टॉक्स को चूज करना है जो कि निफ्टी, देखिए निफ्टी जो है वो निफ्टी 50 जो है वो बेंचमार्क है पूरे स्टॉक मार्केट का। तो अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक अगर निफ्टी 50 को बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स फॉर लास्ट 1 मंथ, तो इसका मतलब है कि वो उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, राइट। स्ट्रेंथ कब आता है, जब उसमें बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़े प्लेयर्स, जो बिग प्लेयर्स ऑपरेटर्स होते हैं, जब उनमें ऑपरेट कर रहे होते हैं, जब उनको खरीद रहे होते हैं, तभी वो स्टॉक्स आगे भागते हैं, राइट। एंड एज आई सेड, ये फॉलो अप है, स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड एंड नियरिंग इट्स 52 वीक हाई। तो मतलब स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, ना कि डाउन ट्रेंड में, एंड वो 52 वीक हाई तक
के आसपास होना चाहिए। तो देखिए जब भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर एफआई डीआईएस हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, जब वो बाई करते हैं तो वो बड़े वॉल्यूम में बाई करते हैं एंड उनका जो बाइंग पावर होता है उससे ही स्टॉक्स ऊपर जाता है, ना कि जो रिटेलर्स है हमारे और आपके जैसे जो रिटेलर्स है उनके थ्रू में कुछ उनके बाइंग से उतना कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये कैसे यूज करना है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको देखिए यहाँ पे मैं हमेशा स्क्रीनर यूज करता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे एक टिकट डॉट इन करके एक वेबसाइट है, तो वो मैं यूज करने वाला हूँ। तो इसमें बेसिकली फ्रेंड्स जब आप इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे हम वो जो फिल्टर्स हमने डिस्कस किया वो हम यूज करेंगे, राइट। तो देखिए जो सबसे पहला फिल्टर हमने क्या किया, नो पेनी स्टॉक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ऐड फिल्टर में जाएंगे, ऐड फिल्टर में जाके क्लोज प्राइस। ठीक है, तो क्लोज प्राइस जो है वो हम क्या डालेंगे, जैसे मैंने कहा 100 रुपए से ज्यादा कोई भी स्टॉक अगर हुआ, ठीक है, तो वो पेनी स्टॉक के कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा क्या डालेंगे, मार्केट कैप। ठीक है, मार्केट कैप, मार्केट कैप यहाँ पे आ गया 1000 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, एंड दूसरा क्या क्राइटेरिया आएगा यहाँ पे आएगा वी विल यूज वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर किस में ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम देखिए यहाँ पे हमको जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम। ठीक है, तो डेली वॉल्यूम को हमें सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आना है, डेली वॉल्यूम में हमें डालना है। बेसिकली आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन जो अच्छे शेयर्स है जिसमें 1 लाख से ज्यादा जिसमें वॉल्यूम हो तो उसको हम चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से डालेंगे ऐड फिल्टर, जैसे मैंने कहा 52 वीक के आसपास होना चाहिए, तो हम यहाँ पे डालेंगे परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। ठीक है, अभी कितना हाई कितना दूर रहना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं 5 से लेके आप 5 टू आप डाल सकते हैं 30 भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड दूसरा हो गया हम डालेंगे, देखिए वो मैंने डिस्कस किया था, निफ्टी को उसने बीट करना चाहिए रिटर्न, तो 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे डालेंगे 1 मंथ कितना होना चाहिए, आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे जो आपका वैल्यू है। तो मैं जो यहाँ पे प्रेफर करता हूँ वो अराउंड 5 to 15, 5 to 10 या फिर 5 to 15 डाल दीजिए, ताकि आपका जो फिल्टर है वो बड़ा आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 4000 कंपनी से अभी यहाँ पे दिस हैज रिड्यूस डाउन टू ओनली 62। ठीक है, तो आपको जो ये 62 कंपनीज है वो आपको बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में जाना है एंड यहाँ पे आपका वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेना है और ये सारे 62 कंपनीज एक ही बार डाल देना है। तो देखिए ये आपका वीकली काम होगा, हर वीकली, जैसे आपके पास वीकेंड्स पे कभी टाइम हो तो देखिए ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगता है। तो आपने ये ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आपको जाना है, देखिए अगर आपको इसको थोड़ा सा और इसको ट्रिम करना है, ये आपको लगता है कि 62 स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक यूनिवर्स है, तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी 100 सिलेक्ट करेंगे तो देखिए 7 ही कंपनी आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी 50 सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ 5 ही आता है, तो इसलिए क्योंकि ये रिजल्ट्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए निफ्टी स्मॉल कैप भी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो 9 हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो भी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया हो आपके हिसाब से, अगर आपको जो भी नंबर ठीक लगता हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए चलते हैं, एक बार मैं निफ्टी 100 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 7 कंपनीज है, तो आइए देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है। पहले देखते हैं कि टाइटन में हम जाते हैं, टाइटन को हमें देखना है। तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये स्टॉक इज इन द अप ट्रेंड। ठीक है, एंड अभी देखिए यहाँ पे स्टॉक जो आया है, यहाँ पे आके हमें इस पे बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो सपोर्ट है ये यहाँ पे कहीं पे तो सपोर्ट ले रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस क्या है वो यहाँ पे कहीं पे तो है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सपोर्ट पे इसको बाई करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे सपोर्ट पे इसको हमने बाई कर लिया। ठीक है, जब भी सपोर्ट पे बाई करेंगे इसको हमें रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अगर आप थोड़े से और रिस्की ट्रेडर है तो आपको क्या करना है, इसको सपोर्ट पे बाई करके आपको रेजिस्टेंस पे बेचना नहीं है, इसको ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए। एंड जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आपको बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। कितना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, 1:3 का जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं वेदांता। हाँ, एक और चीज है दोस्तों, यहाँ पे आप 2 आवरली कैंडल भी यूज कर सकते हो, आप 1 डे वाला कैंडल भी यूज कर सकते हो, डे कैंडल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज दिखेगा, देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, जैसे ही सपोर्ट पे आया इसने वापस अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया। तो दूसरा स्टॉक है वो है वेदांता। चलिए ये देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे फिर वही चीज हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सपोर्ट पे आया तो देखिए ये वाला सपोर्ट जो लास्ट रेजिस्टेंस होता है वो नेक्स्ट वाले ट्रेड के लिए सपोर्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट हुआ, फिर से यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद ही यहाँ पे बाइंग आई, यानी यहाँ पे अगर आपने बाई किया, देखिए यहाँ से यहाँ तक का अराउंड 14-15% का अपसाइड है। सेम चीज अलग नेक्स्ट स्टॉक के लिए भी देख लेते हैं, बंधन बैंक के लिए। तो देखिए दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक के लिए ये फिट हो।
मतलब आपको बाइंग करनी है, आपको बेसिकली देखना है। तो देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है, ना कि अप ट्रेंड में है, तो हमें इसको चूज नहीं करना है। ठीक है, बंधन बैंक को देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या कहता है। सेल में हमने सर्च किया तो देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था, अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है। इसमें भी हम बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे सपोर्ट पे आया एंड यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बाई किया सपोर्ट पे, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस तक भी आप सेल करते हो, तो इसको 18-19% का अपसाइड है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आज का टॉपिक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। अगर आप कुछ डाउट्स हो, यू कैन पर्सनली पिंग मी ऑल्सो। तो कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय।